डे 5 में हम देखेंगे आर्द्रभूमि के बारे में, जिसको इंग्लिश में वेटलैंड साइट कहा जाता है। भारत में कुल 93 स्थानों को वेटलैंड साइट के घोषित किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम बता देते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है कि वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या 93 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है 20। उसके बाद भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है हरिके बैराज है। ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। अब ये वेटलैंड होता क्या है और इसकी किस लिए महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वेटलैंड जो है ईरान शहर में 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन बुलाई गई थी। समझ गए। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि जिस एरिया पे या जिस जगह पे कम से कम 8 महीने से अधिक समय तक पानी लगा हो, या फिर सालों भर जहाँ पे पानी लगा हो, और उस क्षेत्र में क्या है कि 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हो, तो उसको क्या करेंगे कि भौगोलिक तौर पे वेटलैंड साइट या आर्द्रभूमि घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके तहत भारत जो है 1975 से इसमें शामिल हुआ और प्रत्येक 2 फरवरी को भारत आर्द्रभूमि दिवस मनाता है। ठीक है। सॉरी, भारत जो है 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ। भारत में क्या है कि पूरे आर्द्रभूमि का लगभग 4.63% जमीन पड़ता है। ठीक है, मतलब भूमि है। तो बेसिकली यह कहा जाए कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे सालों भर पानी लगे रहते हैं, वहाँ 200 से अधिक प्रजातियां पाई हो अपने देश का या फिर कहीं से बाहर से आए हुए साइबेरियन पक्षी हो गए या फिर और सब, उसे हम लोग वेटलैंड साइट कहते हैं। तो वर्तमान समय में बिहार में भी 2 वेटलैंड साइट घोषित किया गया था, जो लास्ट 93 यानी कि लेटेस्ट वेटलैंड साइट है। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। जो 2024-25 में वेटलैंड घोषित किया गया सिटी, उसमें है कि गोकुल जलाशय जो है वो बक्सर जिला में पड़ता है बिहार में। उसके बाद उदयपुर झील पश्चिम चंपारण बिहार में है। उसके बाद खींचन वेटलैंड साइट जो है वो फलोदी व जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगला है 4 नंबर क्वेश्चन में मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। सकड़ा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये पक्षी अभयारण्य है परंतु वेटलैंड साइट भी घोषित है। उसके बाद थेंथेगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। उर्ध्वा झील झारखंड। अगला क्या दिया हुआ है आपका, खर्चो पल्लड़ी, इसमें शिकार मिट गया, खर्चो पल्लड़ी वेटलैंड, यह है सिक्किम में। उसके बाद नजरायन पक्षी अभयारण्य तिरुपुरी तमिलनाडु। उसके बाद काजू वैली पक्षी अभयारण्य विल्लुपुरम तमिलनाडु। उसके बाद तावा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में। उसके बाद मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लोनगवुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु। करावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। अघनासिनी, क्या नाम दिया हुआ है, एस्चुरी दिया हुआ ना, एस्चुरी कर्नाटक। उसके बाद सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण जम्मू कश्मीर। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण जम्मू कश्मीर। उसके बाद थाने क्रिक महाराष्ट्र। काजीर कुल्लम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। बूडू
वर्ड पक्षीवरण तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागढ़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। असुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तापड़ा झील उड़ीसा। रंगनाथिट्टू कर्नाटक। नंदा लेक है, इसमें लेक है, शिकार छूट गया है, गोवा। और सतकिसिया गर्ज उड़ीसा। क्या है कि इसमें थोड़ा सा नाम जो है वो अटपटा है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और उसमें क्या है कि ये हिस्सीकार दीर्घिकार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या है कि आप इसके आवाज़ से पकड़िएगा, ठीक है। अगली बार इसको सुधार दिया जाएगा।